गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज ट्री एंड ट्री ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम्स इन डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर से ये टॉपिक पूछा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के हर एक टॉपिक को बहुत ईजी करके इस चैनल पर लाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि डेटा स्ट्रक्चर के हर एक टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ पाए। लेट्स सी व्हाट इज ट्री एंड ट्री ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम्स। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेज। देख लेते हैं व्हाट इज ट्री। अ ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा है पहले कि ये दो टाइप का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं एरे, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं ट्री, ग्राफ। तो ट्री क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स डेटा इन ए हियरार्किकल फॉर्मेट। ये डेटा को किस फॉर्मेट में दिखाता है? हियरार्किकल फॉर्मेट में, लाइक दिस। ए के चाइल्ड बी एंड सी, बी के चाइल्ड डी, ई, इस तरीके से हियरार्की फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। तो इसके अंदर नोड्स होते हैं। नोड्स कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे नोड्स हैं विच आर कनेक्टेड बाय एजेस। ए से बी ये जो कनेक्शन है, दिस वन इज लिंक, एज। एज कहते हैं इसको। जैसे ये एज है, ये एज है, ये एज है एंड दिस वन इज एज। तो जो भी लिंक्ड है पार्ट है इनका, वो एज है। की टर्म्स इन ट्री। ट्री के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? नोड, रूट, एज, पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, सब ट्री, हाइट एंड डेप्थ। ये सब टर्म्स आती हैं ट्री के अंदर। तो देख लेते हैं इन टर्म्स को। सपोज एक ट्री है हमारा ए, जिसके चाइल्ड हैं बी एंड सी। ठीक है, बी के फर्दर चाइल्ड हैं सपोज डी एंड ई, और सी का भी एक और चाइल्ड है, दैट वन इज एफ। ठीक है, तो यहाँ पे नोड कौन से हैं? डाटा एलिमेंट ऑफ द ट्री। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सभी हैं नोड्स इस ट्री के अंदर। रूट, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ए ट्री। सबसे टॉप मोस्ट नोड ए, यहाँ पे है रूट। एज, अ लिंक बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये लिंक, ये सभी क्या है? एज है, जो कनेक्ट कर रही है एक नोड को दूसरे नोड से। पेरेंट, ए नोड विद चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पेरेंट कौन है? ए, जिसके चाइल्ड है बी और सी। इसके चाइल्ड कौन है? बी और सी। बी पेरेंट है यहाँ पे, जिसके चाइल्ड है डी और ई। यहाँ पे सी पेरेंट है, जिसका चाइल्ड है एफ। चाइल्ड, अ नोड डिराइव्ड फ्रॉम ए पेरेंट। जो पेरेंट से नोड निकल के आता है, दैट इज चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड कौन है? बी, सी, ये बी, सी, डी, ई एंड एफ। बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब है चाइल्ड। लीफ, अ नोड विद नो चिल्ड्रन। ऐसा नोड जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, उनको लीफ नोड बोलते हैं। जैसे कि डी, ई, एफ, इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। सब ट्री, अ ट्री फॉर्म्ड फ्रॉम ए चाइल्ड नोड एंड इट्स डिसेंडेंट। तो वो ट्री जो आपके चाइल्ड से बनता है। जैसे ये आपका चाइल्ड है, ठीक है, इस चाइल्ड से एक और ट्री बन रहा है और इस चाइल्ड से भी एक और ट्री बन रहा है, तो उसको कहते हैं सब ट्री। तो यहाँ पे बी, डी और ई, ये सब ट्री है। ट्री के अंदर एक और ट्री सी, ये भी एक सब ट्री है। हाइट, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ। तो हाइट होती है रूट से लेके लीफ तक, लॉन्गेस्ट पाथ, जो सबसे लंबा वाला पाथ है, उसको कहेंगे हाइट। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। डेप्थ भी देख लेते हैं। डेप्थ क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू अ नोड। रूट से लेके नोड तक जितनी भी एज होती है उसको बोलते हैं डेप्थ। अब हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे ए, ठीक है, हाइट देख लेते हैं और डेप्थ भी इजीली समझते हैं। हाइट, ए की हाइट क्या है? रूट से लेके लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये 1, रूट से लेके लीफ तक, ये जो पहली एज है 1 और दूसरी बी से डी, दिस वन इज ये 2। ठीक है, तो ए की हाइट क्या है? रूट से स्टार्ट हो जाना, आपको लीफ तक जाना है, लॉन्गेस्ट पाथ तक। ठीक है, लीफ तक जाना है और जितनी भी एज मिले उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली एज एंड देन दूसरी एज। ए की हाइट हो गई 2, बी की हाइट क्या हुई? आप जो है बी की हाइट क्या हुई? आप बी से
ये रूट से स्टार्ट हो जाए, ए से और बी तक, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ, एक बार इसको जो है, इसको हम जो है दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्री को, एंड देन हाइट और डेप्थ को आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ए बी सी डी ई और इसका चाइल्ड है एफ। अब देख लेते हैं ए की हाइट क्या हुई, रूट से आपको स्टार्ट होना है और जो है लीफ तक जाना है, ठीक है। तो आप रूट से स्टार्ट होंगे हाइट के अंदर और लीफ तक जाएंगे, तो दिस वन इज 1 एंड 2। ए की हाइट हो गई 2, बी की हाइट क्या हुई, बी की हाइट यहाँ पे, तो बी यहाँ पे रूट है, ठीक है। यहाँ पे बी की हाइट में बी रूट है और आपको जाना है लीफ तक, तो बी से डी तक एक, बी की हाइट क्या हुई 1, बी से अगर हम ई तक भी जाएंगे तो भी इसकी हाइट 1 ही है, तो इसकी हाइट क्या हुई बी से डी तक 1, ठीक है। अब डी की हाइट क्या है, डी यहाँ पे रूट हो जाएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसकी हाइट है 0। ई की हाइट भी 0, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, एफ की हाइट भी हो गई 0। तो ये हम हाइट देख रहे हैं, ठीक है। अब डेप्थ भी देखेंगे, सी की हाइट क्या हुई, सी की हाइट, ठीक है। सी की हाइट के लिए जो है सी से स्टार्ट होंगे और सी के नीचे क्या है, लीफ तक जाएंगे हम, एफ 1 है, तो दिस वन इज सी की हाइट होगी 1, ठीक है। तो ये हमारे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ सब हो गए हैं, तो ये है इनकी हाइट, ठीक है। अब आते हैं डेप्थ पे, डेप्थ पे इन सब की डेप्थ भी देख लेते हैं। ए की डेप्थ क्या होगी, ए से स्टार्ट होते हैं हम, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू ए नोड, ठीक है। तो ए यहाँ पे रूट है और नोड तक, मतलब यहीं तक ही आना है आपको, ए तक ही आना है और देखना है कितनी एज है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ही रूट है और ए तक ही आना है, तो इसकी कोई भी एज नहीं है। बी की एज कितनी है, डेप्थ के लिए आपको जो है रूट से बी तक आना है, रूट से स्टार्ट हो जाना है और बी तक आना है, मतलब नोड तक आना है, उसी नोड तक आना है। तो यहाँ पे एक हाइट हो गई, एक एज है ना, तो इसकी 1 हो गई हाइट। इसी तरीके से सी, आप रूट से स्टार्ट हो जाएंगे और सी तक आएंगे, मतलब सी नोड तक आएंगे, कितनी एज फॉलो करनी पड़ी 1, तो ये है इसकी डेप्थ 1, ठीक है। इसी तरीके से डी की डेप्थ क्या है यहाँ पे 1 एंड 2, 2 एज फॉलो करनी पड़ी तो 2, ठीक है। ई के लिए भी आपको 2 एज फॉलो करनी पड़ी 1 एंड 2, तो इसकी भी 2 डेप्थ हो गई। एफ के लिए कितनी एज फॉलो करनी पड़ी 1 एंड 2 एफ के लिए, तो इसकी भी 2 डेप्थ हो गई। तो ये है हाइट और डेप्थ में डिफरेंस, ये आप ध्यान रखेंगे। डेप्थ में आपको नोड तक आना है, रूट से स्टार्ट हो जाना है, नोड तक आना है, ठीक है। और हाइट में क्या होगा कि आप जो है उस नोड से लेके लीफ तक जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे लीफ तक, लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज के टाइप क्या होते हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस ट्री, एनरी ट्री एंड हीप ट्री। दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्री। बाइनरी ट्री जिसके अंदर एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन ही होंगे, किसी भी नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन ही होंगे, ठीक है। 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है जैसे इसका, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे बाइनरी ट्री के अंदर। बाइनरी सर्च ट्री, इसके अंदर जो पाथ फॉलो होता है लेफ्ट रूट राइट वाला, बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंस ट्री, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज मिनिमल। जैसे ये लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पे ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये वाला राइट सब ट्री है, तो इनके बीच जो डिफरेंस है, जैसे इसकी हाइट है 1 2 और इसकी हाइट है 1, तो 2 - 1 2 - 1 इनका जो हाइट डिफरेंस है वो 1 ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बैलेंस ट्री के अंदर होता है ये,
ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, मान लो इसकी हाइट 3 होती है तो इसकी 2 होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस 2 ही हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हाइट देख लेते हैं बैलेंस ट्री के अंदर। एनरी ट्री के अंदर जिसके अंदर n नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं एक नोड के, हीप ट्री जो कि यूज होता है प्रायोरिटी क्यू एंड सॉर्टिंग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं ट्री ट्रेवर्सल टाइप। अब ट्री की ट्रेवर्सल टाइप होती है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में इन जो रूट होता है वो बीच में होता है, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर में रूट, प्री मतलब पहले, रूट होता है पहले फिर लेफ्ट राइट। पोस्ट ऑर्डर में रूट, पोस्ट मतलब सबसे बाद में, रूट होता है सबसे बाद में, लेफ्ट राइट रूट। ये सीक्वेंस फॉलो होती है, सीक्वेंस ये ही रखनी है आपको, ट्रेवर्सल में चेंज नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो पहचान आपको बता दी है। इनमें रूट अंदर होता है, प्री में रूट पहले, पोस्ट में रूट बाद में, और लेफ्ट राइट तो होता ही है। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसे इसकी सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट रूट राइट, रूट बीच में। सपोज ये ट्री है, तो इस ट्री में कैसे आप जो है ट्रेवर्सल करेंगे इसकी, तो इसमें जैसे ये है लेफ्ट ट्री, ठीक है, और ये है राइट ट्री, तो लेफ्ट रूट राइट। सबसे पहले लेफ्ट ट्री को देखेंगे हम। लेफ्ट में आते हैं ए, लेकिन लेफ्ट में हमने क्या देखा कि हमें फिर से एक ट्री मिल रहा है, ये वाला। तो इस ट्री को सॉल्व करेंगे, तो इसमें लेफ्ट सॉल्व करेंगे पहले। लेफ्ट है डी, ठीक है, रूट, फिर रूट बी, फिर राइट ई। तो ये जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये हमारा लेफ्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पूरा लेफ्ट सॉल्व हो गया। इस लेफ्ट के बाद रूट आता है ए एंड राइट आता है सी। लेफ्ट रूट राइट, ये आपका लेफ्ट ट्री था, इसको सॉल्व कर दिया तो लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। ठीक है, तो अब जो है फर्दर पहले इनर सब ट्री को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप आगे जो है मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये वाला सब ट्री सॉल्व करना था। नेक्स्ट आते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें रूट पहले होता है, लेफ्ट राइट फिर बाद में होता है। तो सबसे पहले रूट लिखेंगे हम, रूट है ए। लेफ्ट पे आते हैं, लेफ्ट पे एक और ट्री है, तो इस ट्री को सॉल्व करते हैं, और इस ट्री में फिर से वही सीक्वेंस फॉलो होगी, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट है बी, लेफ्ट है डी एंड राइट चाइल्ड है ई। तो ये हमने रूट के बाद लेफ्ट ट्री सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम आते हैं राइट पे, दैट इज सी। तो ये हमने रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री आपको पूरा सॉल्व करना है, और आपका जो आंसर होगा ट्रेवर्सल वाला वो आंसर है ए से बी जाना होगा आपको, बी से डी, डी से ई एंड ई से सी। नेक्स्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें क्या सीक्वेंस रहती है, लेफ्ट राइट रूट वाली। तो लेफ्ट, यहाँ पे आपको एक और जो है ट्री दिख रहा है, तो लेफ्ट, तो इस ट्री को पहले सॉल्व करेंगे, और इसमें लेफ्ट क्या है डी, राइट ई एंड रूट क्या है बी। ये आपका पूरा लेफ्ट सॉल्व हो गया। अब पूरे ट्री पे आते हैं, तो इस पूरे ट्री में लेफ्ट ये है, राइट सी एंड रूट ए। ठीक है, तो डी से ई पे, ई से बी पे, बी से सी पे एंड सी से ए पे। ये सीक्वेंस रहेगी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ट्री ट्रेवर्सल्स। तो देख लिया है हमने ट्री क्या होता है और ट्री की ट्रेवर्सल्स क्या होती हैं। तो बहुत ही इजी वे में हर टॉपिक आपके लिए लाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, लाइक शेयर करें, कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। अभी हमने सिर्फ इनको कंसेप्ट बताया है, इनके प्रोग्राम्स भी हम आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।